नमस्कार। इस लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल लैटिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक क्या होता है या जालक ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के एक भाग को क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल अनेक इकाई सेलों से मिलकर बना होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ के एक भाग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ है उसके एक भाग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल अनेक इकाई सेलों से मिलकर के बना होता है। अब इकाई सेल क्या होता है? इकाई सेल यानी यूनिट सेल क्रिस्टल के सबसे सूक्ष्मतम भाग जो क्रिस्टल के सबसे सूक्ष्मतम भाग को इकाई सेल कहते हैं, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। इकाई सेल में फलक, कोर व कोनों से मिलकर बना होता है। इकाई सेल में 6 फेस, 12 एज व 8 कॉर्नर होते हैं। इसे ये देख रहे हैं, यहाँ से ये आपका क्या है? ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। ये जो धारी दिख रही है ये वाली, ये आपका एज है, एज है। और ये जो पूरा चौकोर सिस्टम दिख रहा है ये है आपका फेस। तो ये है आपका, यानी कि इकाई सेल में 6 फेस, 12 एज और 8 कॉर्नर होते हैं। ये 8 कॉर्नर है। सभी क्या हैं? 8 कॉर्नर है। ये जो एक धारी है ये फेस है, वो एज है और ये फेस है। ठीक। तो आप यूनिट से जाने, यूनिट से इकाई सेल के क्रिस्टल के सबसे सूक्ष्मतम भाग को इकाई सेल कहते हैं, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। इकाई सेल फलक, कोर व कोनों से मिलकर बना होता है। इकाई सेल में 6 फेस, 12 एज और 8 कॉर्नर होते हैं। अगला क्रिस्टल सिस्टम क्या है? क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल निकाय। इकाई सेल के गुणों के आधार पर क्रिस्टल को वर्गीकृत करने की विधि को क्रिस्टल निकाय कहते हैं। इकाई सेल के गुणों के आधार पर क्रिस्टल को वर्गीकृत करने की विधि को क्रिस्टल निकाय कहते हैं। यानी क्रिस्टल निकाय क्या है? इकाई सेल के गुणों के आधार पर हम क्रिस्टल को जो वर्गीकृत करने की जो विधि है, उस विधि को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, क्रिस्टल निकाय कहते हैं। अतः अक्षीय दूरियों ABC तथा अंतरा फलकीय कोण के आधार पर क्रिस्टल निकाय को 7 प्रकार के होते हैं। अक्षीय दूरी ABC तथा अंतरा फलिक कोण यानी अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर क्रिस्टल निकाय 7 प्रकार के होते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, ये है आपका ये एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। कोई भी आप एक्स वाई जेड मान सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ए, बी और सी, यानी कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसको हम ए मानते हैं, यहाँ उस यहाँ ऊपर तक इसको बी मानते हैं, सी मानते हैं, इसकी लंबाई को। और इसका ये जो कोण है, ये 3 कोण है इसमें। एक है आपका अल्फ़ा, एक है बीटा, एक है गामा। जब अवयवीकरण केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं तो क्रिस्टल निकाय को यूनिट सेल, इकाई सेल, बेसिक या प्रिमिटिव सेल कहते हैं। जब अवयवीकरण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल निकाय को यूनिट सेल, बेसिक या प्रिमिटिव सेल कहते हैं। अतः प्रिमिटिव यूनिट सेल 7 क्रिस्टल निकायों से निरूपित होता है। प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल यानी कि प्राथमिक इकाई सेल 7 क्रिस्टल निकाय से मिलकर के बना होता है। इसमें जो पहला है घनी यानी क्यूबिक, दूसरा टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हैं: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल कहते हैं। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय हैं।
लेकिन ये प्रिमिटिव हैं। ज्यामिति के आधार पर ब्रैबेक्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि 7 क्रिस्टल निकाय से त्रिविमीय जालकों की संख्या केवल 14 हो सकती है, जिन्हें हम ब्रैबेक्स जालक